हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 10.3 का रिमेनिंग पार्ट। और ये इस चैप्टर की हमारी वीडियो नंबर 10 है। स्टार्ट करते हैं। हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर 12 पर। 11th तक हमारे क्वेश्चन हो चुके थे। वीडियो नंबर 9 में क्वेश्चन करते हैं 12th 12वां क्वेश्चन। क्या कहते हैं, एक बार रीड करिए। इफ a डॉट ए इज इक्वल टू 0 एंड a डॉट बी इक्वल टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर b। इसने कहा वेक्टर a के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है, वेक्टर a की b के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है। तब हम वेक्टर b के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। फर्स्ट कंडीशन, वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0। ये कब होगा? ये तो वेक्टर a से डॉट प्रोडक्ट 0 है। वेक्टर a के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 देता है। सेकंड, वेक्टर a वेक्टर b के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 देता है। डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगी? हमने नोट पॉइंट में लिखवाया था। वीडियो 7 में। इफ a डॉट b इक्वल टू 0 तो 3 कंडीशन हो सकती है, या तो a 0 होगा, या b 0 होगा, या फिर a b के परपेंडिकुलर होगा। या तो a 0 या b 0 या फिर a b के परपेंडिकुलर होगा। तो हम कहेंगे a डॉट b हमारी क्या आएगी? 0 आएगी। और a डॉट b हमारी 0 कब आती है? जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर हमारा थीटा 90 है तो a डॉट b इक्वल टू 0 आएगी। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a हमारा 0 है, तो वेक्टर a के परपेंडिकुलर बिल्कुल नहीं हो सकता। वेक्टर a के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो यहाँ कंडीशन क्या आएगी कि वेक्टर a की वैल्यू हमारी क्या है? 0 है। इसे निकलता है a डॉट b इक्वल टू 0। दो कंडीशन होंगी, या तो वेक्टर a इक्वल टू 0, या वेक्टर b इक्वल टू 0, या वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। 3 कंडीशन यहाँ से निकलती है, या तो a 0 होगा, या b 0 होगा, या फिर a परपेंडिकुलर टू b होगा। अब दोनों कंडीशन में कॉमन कंडीशन क्या है? वेक्टर a इक्वल टू 0 और वेक्टर b हमारा 0 भी हो सकता है, a के परपेंडिकुलर होता है, इम्प्लाइज वेक्टर a इक्वल टू 0। तो a हमारा 0 है, b हमारा 0 भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 हमारा इंपॉर्टेंट है। 13 क्वेश्चन क्या कहता है? इफ a b c आर यूनिट वेक्टर दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ c इज इक्वल टू 1 सच दैट, और वे इस प्रकार से हैं कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। उन तीनों वेक्टर का सम 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। क्या दिया कि वेक्टर a b c हमारे यूनिट वेक्टर है, बिकॉज वेक्टर a b एंड वेक्टर c आर यूनिट वेक्टर, therefore magnitude of is equal to 1, magnitude of vector b is equal to 1 and magnitude of vector c is equal to 1। given that क्या दिया है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0। और निकालना क्या कौन है? निकालना a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं।
क्या आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था अलजेब्रा में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 0 स्क्वायर 0। वेक्टर ए स्क्वायर को मैं कहूँगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और यह वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लूँ, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड ऑफ a1 b1 c1 तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 2 a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इफ आइदर वेक्टर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 देन a डॉट b इक्वल टू 0। इसने कहा या तो a 0 है या b 0 है तो a डॉट b हमारा 0 होगा, यस सर। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, दैट इज अगर a डॉट b 0 है तो जरूरी नहीं कि a b 0 होगा। क्वेश्चन 14, a इक्वल टू 0 या फिर वेक्टर b इक्वल टू 0 देन a डॉट b विल बी 0, यस सर। फिर से कन्वर्स कहा, इफ a डॉट b इक्वल टू 0 अगर है तो क्या जरूरी है कि a 0 या b 0 होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर दिस कंडीशन a does not equal to 0 and b also does not equal to 0 but a perpendicular to b। अगर वेक्टर a b के परपेंडिकुलर है तब भी हमारा क्या a डॉट b क्या होता है, 0 होगा। 15, क्वेश्चन नंबर 15, if the vertices ABC of triangle ABC are vertex A, B, C respectively, then find angle ABC. Angle ABC is the angle between vector BA and BC। रफ डायग्राम स्केच कर लें। सपोज ये हमारा ट्रायंगल ABC है, वर्टेक्स ए के कंपोनेंट 1 2 3, बी के कंपोनेंट -1 0 0, सी के कंपोनेंट 0 1 2, और निकालना कौन है, एंगल बी एंगल निकालना है। एंगल बी दोनों साइड के बीच का एंगल है। अगर वेक्टर फॉर्म में कहें बी ए एंड बी सी, बी ए एंड बी सी, तो पोजीशन वेक्टर हम बी ए निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर हम बी सी निकालेंगे। देयरफॉर वेक्टर बी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी कि ए से बी घटेगा। 1 1 माइनस माइनस प्लस 1 2i, 2 माइनस 0 2j प्लस 3 माइनस 0 3k, एंड फिर बी सी निकालेंगे, वेक्टर बी सी। वेक्टर बी सी हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब की बार सी से बी घटाएंगे तो 0 माइनस माइनस 1 प्लस 1i माइनस 1 0 प्लस 1j
2 माइनस 0 प्लस 2k। अब निकालना है इन दोनों के बीच एंगल। मान लें इनके बीच एंगल हमारा थीटा है। लेट एंगल ए बी सी इज थीटा, देन बी ए डॉट बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इंटू कोस थीटा। देयरफॉर कोस थीटा इज इक्वल टू बी ए डॉट बी सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। बी ए डॉट बी सी कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट की प्रोडक्ट 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 3 आर 6 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कितना आ गया जी? 10 बाई 8 प्लस 9 अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 6। 10 बाई अंडर रूट 17 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ देंगे आंसर थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स दिस। क्वेश्चन नंबर 16, सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ऐसा जैसे हमारा एग्जाम्पल 11 था, तो एग्जाम्पल 11 की तरह से हम डू योरसेल्फ खुद सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 17 रीड करते हैं एक बार। सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। ऐसा क्वेश्चन हमारा गया था एक एक्सरसाइज यस सर, एक्सरसाइज 10.2 में है। क्वेश्चन नंबर 17 पेज 441 पर 441 पर क्वेश्चन नंबर 17 है। ये हमारा है सो दैट पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर ए बी सी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एग्जाम्पल 12 की तरह। तो इसको भी हम क्वेश्चन 17 को भी हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 17 की तरह से डू योरसेल्फ कर लेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा 18, इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए। वेक्टर हमारा ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड हमारा ए ही है, एंड डेल्टा इज ए नॉन जीरो स्केलर देन लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर देन लैम्डा इंटू वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होगा कब? जब हमारी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या दिया है क्वेश्चन 18 में? 18 में दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए, और फिर कहा लैम्डा इंटू वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है। जब यूनिट वेक्टर है तो लैम्डा इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। इसको हम कहेंगे लैम्डा ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या दिया है? ए दिया है। तो या तो ये कंडीशन होगी। अब कंडीशन चेक करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 1 नहीं है, फर्स्ट केस था ना ए। लैम्डा इज इक्वल टू 1 नहीं, कंडीशन रॉन्ग। बी है लैम्डा इज इक्वल टू -1 गलत है। सी है ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लैम्डा, ये भी रॉन्ग हमारा है। डी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा,
ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, यस सर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 10.3 भी कंप्लीट होती है। थैंक यू।